टू द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, ठीक है, ये तो हो गया। ये तो हम अदरवाइज भी कह रहे हैं ना पब्लिक स्पीकिंग में भी कि व्हेनेवर यू आर, और एक वन ऑफ द मेजर characteristics of communication, that whatever or you are talking about or writing about should be within the linguistic competencies of the listener or the reader, ठीक है ना। ये तो एक बात हुई। मैं कह रही हूँ while we are discussing something, कोई basic rule बताएं that is not relevant to the content। कुछ और सोचें, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉडन करो, सोचो। अभी इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं ना आपस में, तो व्हाट आर वी कीपिंग इन माइंड व्हाइल डिस्कसिंग समथिंग? यस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? किसी डिस्कशन से तो एक ग्रुप डिस्कशन हुई and it resulted in that everyone of from that group was well satisfied and learned something new, और किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, और अगर किसी उसको थी तो किसी कंसेंसस पे पहुंच गए, और बात का कुछ भी नहीं होता, डिस्कशन द होल टाइम इज जस्ट वेस्टेड, and after that discussion you reach to no conclusion is derived from that discussion. Then what happens? क्या हुआ होता है आपके ख्याल में? ये नहीं कि आप क्लासरूम डिस्कशन को देखें, आप फ्रेंड्स की डिस्कशन में भी देख लें। Sometimes you just sit together. For example, you were given a group assignment, and when you are done with the discussion, you feel that nothing was settled among you people. उस वक्त क्या हुआ होता है? सोचो। हम सेटिस्फाई नहीं होते डिस्कशन से। हाँ, उसको ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये क्यों नहीं हुई होती जुबैर? मतलब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आता है? हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैच नहीं हो रहा होता, जो हम चाह रहे होते हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा होता। अब ठीक है, दिस इज अ गुड पॉइंट, दैट के पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंट होना, ये तो एक नेचुरल बात है, ठीक है ना। इट इज समथिंग दैट के हमारे 4 या 5 लोग हैं तो हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, और हमने वही सेटल डाउन करना था। द मेन थिंग इज दैट मेक्स अ डिस्कशन or a speaking activity, a flop activity, when we are not ready to listen other person. Get it? No one is listening to other one, everyone is just on his or her own stance. हम सब अगर एक ही वक्त में बोलने लग जाएं, अभी इसी वक्त आपकी क्लास में 3-4 लोग भी इस वक्त बोलने लग जाएं, ठीक है, और या मैं ही बोलती रहूं, आपको बोलने का मौका ना दूं, would you think that would be a successful discussion? No. So there are, हाँ, ये मैं आपको यही बता रही हूँ कि this is something that you should always keep in mind while talking to your parents, while talking to your friends, while talking to your colleagues, or everywhere. This is one of the basic rule, and mostly it is taught in the very beginning at home when a child starts talking or starts asking for something, that you should be a good listener. Give some time others to speak out. In other words, technically we call it turn taking. ठीक है, turn taking के आप बारी का इंतजार करें. You understand this? In the same way, if you are the main person, for example, your parents or your teachers, it is their responsibility that they should also provide some space for the if it is a classroom situation, then as a teacher it is my responsibility that I should give ample time and turns to you people also to speak. You understand this? आपने टीवी के ऊपर टॉक शोज देखे होंगे पॉलिटिकल, और वो उसमें क्या हो रहा होता है? इज इट क्लियर बेटर? अब थोड़ी बेहतर है? यस मैम। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, जो टीवी के टॉक शोज हैं, ये जो पॉलिटिशियंस के हैं, उसमें क्या हो रहा होता है मेजॉरिटी में? मैम मोस्टली तो वो लड़ रहे होते हैं। जिसे आप लड़ रहे होते हैं कह रहे हैं ना, वो क्या हो रहा होता है? देश हम अब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि दे आर नॉट फिजिकली इन द सेम रूम, और ऑनलाइन होते हैं सब अपने अपने घरों से या उससे,
और everyone is speaking at the same time. ऐसा ही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, और उसमें आप ये सोचें कि मतलब अच्छा उनका तो एम ही ये होता है ना कि उन्होंने किसी कंसेंसस पे पहुंचना ही नहीं होता। उनका तो अल्टीमेट एम ही ये होता है कि जो भी मतलब जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपना स्पोक्स पर्सन रखते ही एक ऐसे बंदे को हैं जो दूसरे से थ्रू वर्ड्स लड़ सकता हो, है ना? तो वो कहते हैं उसे दूसरे को बोलने ही नहीं देना। गेट इट? बट जस्ट यू थिंक, इज इट पॉसिबल दैट एनीथिंग कैन बी डिस्कस्ड और एनीथिंग? वो तो चले एक तरह के वो होते ही बनते ही वो प्रोग्राम, उनमें से अ फ्यू ऑफ देम आर आई फील लाइक आर पर्पसली लाइक दैट कि उसमें सिर्फ हर कोई अपना अपना बोल बोल के और लड़के चला जाए। लेकिन जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो थोड़े सीरियस टाइप प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप देखें those who have a few good learned people as speakers or a better, let me say, now not based on only political representatives from different parties, जो एक unbiased वो analyst होते हैं, they just pay attention to what the other person is telling them or speaking or explaining their point of view, and then they talk about their stuff. Get it? So this turn taking, ठीक है, listening to others with patience, even if you don't like the content, but show respect and show some patience is one of the basic mannerism. You understand this? और ये जिम्मेदारी उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब आप थोड़े से अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं. This is what I feel. For example, as a parent or as a teacher. Like when I just start a class with you people, or any teacher, if she just keeps on delivering her content and never answers or listens to your queries or things like that, what is going to happen? You are going to tell, even if she is telling something very good, you're going to feel some monotony and you're not going to learn as much. As much you're going to learn through a discussion where different people are putting in their content through words, and everyone's mindset is clear and everyone has a clear idea of the situation or the matter or what is the topic. Get it? तो जो मैं ये पॉज देती हूँ ना, वो इसलिए नहीं देती कि मैं सांस लेने के लिए रुक जाती हूँ, थक जाती हूँ. वो इसलिए देती हूँ कि तुम भी बोलो कुछ. क्योंकि if you are not talking or listening when other person is telling you something, when it comes your turn, you expect no interference, और आप भी कहते हैं मैं अपनी बात करूं और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना सुनूं ना समझूं. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल पता है क्या होती है? पेरेंट्स और किड्स की डिस्कशन में. आप लोगों को ये शिकायत होती है कि नहीं? हमें तो सुनते ही नहीं है, बस अपना बता देते हैं. How many of you have this complaint? My kids have a lot. Yes, ma'am. होती है. उसमें जाहिर है पेरेंट्स के पास अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं. हाँ, but majority times it happens that the person who is senior or experienced one, just focuses his or her own words more than listening to others. So becoming a good listener is one of the technique, or let me say is one of the tool to become a good speaker as well. We are focusing on speaking skills. So remember, until and unless you are not a good listener, you cannot become a good speaker. Understand this? Any question, any query? No, ma'am. Okay. Achha, now the second thing is when we are presenting something, like we are not discussing all these things with regard to communication skills, remember, but also with regard to presentation skills as well. So आप verbal या spoken में जो कुछ पढ़ते
सीखते जाएंगे, वही प्रेजेंटेशन में भी काउंट करता होता है। तो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स में डू नॉट थिंक कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को एक अलग से सेट ऑफ रूल्स होगा। गेट इट? प्रेजेंटेशन से एक्सपेक्ट वो हम करते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने के रूल्स भी सिखाए जाएंगे, रिमेंबर। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन सिखाने के रूल है वो हार्डली 4-5 रूल्स हैं जिसमें मैं आपको फॉन्ट साइज या वो बता सकती हूँ। अदरवाइज आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ लॉट्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, so just focus on to the content and style of all those presentations. आपके पास टीम में भी आ चुकी हैं, आप हर every day I teach you through presentations, so just focus on to that. जो उसका एक टेक्निकल एक चीज है कि उसका फॉन्ट साइज हेडिंग का ये रखना है, टेक्स्ट का ये रखना है, वो मैं आपको अलग से एक दिन बता भी दूंगी। लेकिन while looking and observing all these slides, you automatically should learn to make slides. Get it? And how to talk and speak for that is a part of all that public speaking. You understand this? कि आप सबकी तरफ देख रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें, सीधे खड़े हों और आप अपने ऑडियंस के को फेस कर रहे हों। अगर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिकमिंग अंडर कॉन्फिडेंस का है या उसका है कि आप फेस नहीं कर पा रहे, तो उसकी एक टिप बेस्ट ये होती है कि जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट द हेड्स। हर किसी के सर पे देखना शुरू कर दो, क्योंकि इफ यू आर लुकिंग एट द ऑडियंस हेड्स तो आपको वो एंजाइटी भी नहीं होती, स्टेज फ्रीड जो होता है वो भी नहीं फील होता, उस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होता, और इट लुक्स लाइक दैट यू आर लुकिंग इनटू देयर आईज और आप उन्हें ऑडियंस को सही तरीके से फेस कर रहे हो। अगर कैंपस खुल जाते हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव दैट speaking activity within class, and you will automatically learn all these steps while observing each and everyone, and also facing yourself, the audience, also facing the audience by yourself. Understand? So अभी शुरू में जैसे स्टूडेंट ने बात की, जब हम रूल्स ऑफ डिस्कशन डिस्कस कर रहे थे कि कंटेंट जो कुछ हम बोल रहे हैं वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए, और दूसरी बात कही थी वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। So we can also say that if we are trying to persuade other person, so we should have logical or convincing arguments. That is the main thing कि हमारी content वो जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ वजन होना चाहिए। For that purpose there are certain persuasive techniques, ठीक है, which we use for persuasion. I'm just going to start that topic with you, and that is the persuasive techniques. Remember, all these advertisements, the main persuasive techniques are used to sell a product into the market, and advertisement is also a part of that. Even if you're not selling it through advertisement, you are talking to people and telling them about your product or whatever you have there to sell for. It can be your services and anything like that. So these persuasive techniques, there are a few basic rules regarding these persuasive techniques, and we are going to identify them. Understand this? Okay, I'm starting my topic. Today's topic is persuasive techniques. Share content. So ये screen क्या आ गया? I'm not good at all this. जब भी इसमें कोई चेंज आ जाती है ना कंटेंट में, तो मैं गड़बड़ हो जाती है। My screen is visible to you people? Okay. Okay, now you tell me. First you give me your feedback. What do you think? What can be a persuasive technique? अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से, जो अब तक आपने लोगों को ऑब्जर्व किया उससे देख के सोच के बताएं, परसुएसिव टेक्निक्स क्या होती हैं? या क्या हो सकती हैं? मैम समहाउ उससे मिलती जुलती होंगी स्पीकिंग स्किल्स। Inform, not to persuade. जो हमने 3 major aims पढ़े थे ना, to inform, to persuade
अगर तो परसुएशन के लिए है तो इसमें ये बात है, मगर अगर टू इन्फॉर्म है तो फिर तो वो फर्क बात होगी। आपने दूसरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर आना है। ये कैसे होता है? Why we all these companies and multinationals and everyone make so much advertisements? किस लिए बनाई जाती हैं advertisements? कन्विंस करने के लिए। ताकि वो हमें कन्विंस कर सकें Convince करने के या लिए, हमारे persuade प्रोडक्ट में। Yes. So, अच्छा, आप just think of some past or older times जब ये टीवी और these boards और ये चीजें नहीं होती थी, तब लोग कैसे अपनी प्रोडक्ट सेल करते थे? मैम न्यूज़पेपर के थ्रू। जब न्यूज़पेपर्स भी नहीं होते थे, फॉर एग्जाम्पल। मैम उनके पास वर्कर्स होते थे जो जाके यहाँ पे वॉल चॉकिंग होती थी, वॉल चॉकिंग पोस्टर्स लगाए जाते थे। पोस्टर्स के लिए प्रिंटिंग की जरूरत होती है भाई। कैन यू हियर मी? अभी किसी बच्चे ने कुछ इनपुट दिया था, आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू हियर दैट। मैंने वॉल चॉकिंग और पोस्टर्स के थ्रू। हाँ जी, तो ठीक है। अब आप ये देखिए, जिन लोगों ने वॉल चॉकिंग या पोस्टर्स, या इवन अब भी ये होता है, ये नहीं अब नहीं होता है, ये अब भी होता है साइड बाय साइड, although we advertise a lot through social media and all these things, print media, but apparently it was one of the basic persuasive language techniques. When people want other people to listen to their point of view or to come to or buy their product or services, so automatically they focus on other people's the audience needs and requirements or desires, and by exploiting all those matters, ठीक है, उसको आप अपने persuasive techniques में use करते हैं, because you are sure about that. You mean the one who is persuading others or convincing others through by using these words or these example. I'm going to be listened, I'm going to impress them, and they are going to be convinced. So ये पुराने जमानों के जो स्टोरी टेलर्स होते थे, उनसे सीख के आप देखें कि उस वक्त जो लोग अपने जो वेंडर्स होते थे, जो स्ट्रीट्स में या इधर उधर अपनी चीजें बेच रहे होते थे, वहां से इसका हम कह सकते हैं आगाज। So basically they were based on people's demand, how people can be impressed, how people can be, influenced. So always keep that in mind. Whatever persuasive techniques we are going to identify here into this slide and through this presentation were there from always. जब ये सब डिसिप्लिन इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं भी हुए थे, ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स और ये कम्युनिकेशन है या व्हाटएवर, इसको नहीं भी एज अ कोर्स या एज अ डिसिप्लिन पढ़ रहे थे, इट वाज देयर, ठीक है। सो इसकी रूट्स इतनी पुरानी है। आपने सुना होगा, मतलब जैसे अभी आपने बोला कि उस वक्त भी लोग जब लिखना नहीं जानते थे तो आवाज़ों के जरिए या सड़कों पे आवाज़ लगा के अपनी प्रोडक्ट, या पुराने ज़मानों की जो स्टोरीज सुनते हैं कि उसमें जो मार्केट्स होते थे, जो भी जगह होती थी जहाँ पे ट्रेडर्स वर यूज्ड टू सेल देयर गुड्स, सो दे हायर अ पर्सन हु वाज लाउडली अनाउंसिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट, और वो अटेंशन लोगों की हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके की आवाज़ें या मुख्तलिफ तरीके यूज़ कर रहे होते थे। और ऑल दोज whatever the techniques they were using were basically based on human interests and desires. तो उसकी बेस उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा के अगर तवज्जो दे रहा है तो उसको पता है कि इफ आई एम गोइंग टू मेक अ बिग नॉइज और लाउड थंब, people are going to be attentive. So all these persuasive techniques which you are going to learn and identify here can be traced back in the history as well. Okay, so what are the persuasive techniques? The act of using argument, reasoning, or appeal to alter the course of action or point of view of another person. Remember, this is the definition. If you are given such a question, what are persuasive techniques? Why we use persuasion? ठीक है, हम convince क्यों करना चाहते हैं? तो whatever that we do is the act of using some argument or reasoning or appeal, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है,
मैं इस वक्त आपको एक चीज सिखाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप ये लर्न कर लें। मैं कोई आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, ठीक है, कोई रीजनिंग दे रही हूँ, और अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल आपसे एक्शन करवाना है, तो आई कुड डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन अपील। जैसे अब कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह मजबूर करें, अपील कर रही है कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करें, ठीक है, कि अगर they were used to have big feasts and social gatherings on the day of Eid or wedding days or even the mourning days. So now we want that they should change their course of action. They should change their point of view, and all this we are trying to persuade them. Get it? So is this definition is clear to you? Hello, until unless I get a response, I will not continue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The act of using argument, reasoning or appeal to alter the course of action or point of view. ठीक है, इवन अगर आप उनसे कुछ एक्शन लेने को चेंज करने को नहीं कह रहे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही, उनकी ओपिनियन ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो बिहेवियर्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, उसके आगे मैं अगर आपको कुछ एजुकेट करती हूँ या कुछ, तो मैं बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज करने की कोशिश करती हूँ। एक्शन ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर एक्शंस एज वेल. So recognizing persuasion techniques. So what एक few techniques हैं जो हमने इस तरह overall recognize की हैं, जो लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है, लक्स ब्यूटी सोप, आपके हुस्न का राज, ठीक है। जो लड़की लक्स इस्तेमाल करेगी वो कैटरीना जैसी हो जाएगी, जो लड़का इस्तेमाल करेगा उसको कैटरीना जैसी हीरोइन मिल जाएगी। गेट इट? यही मकसद है ना लक्स वालों का वो दिखाने से, बिकॉज ये उस जमाने की बनी हुई है जिस जमाने में कैटरीना उनकी हीरोइन होती थी, तो अब तो खैर और बहुत से लोग आ गए। सो व्हाट इज द हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू और हिस्टोरिक ओवरव्यू? अब हिस्टोरिकली जो मैंने आपको बोला कि ये हमेशा से था, लोग हमेशा से दूसरों को कन्विंस करने के लिए मुख्तलिफ चीजें यूज कर रहे थे। सो देयर आर थ्री मेन थिंग्स: लोगोस, पैथोस एंड ईथोस। तो रिमेंबर, पर्सुएसिव टेक्निक्स के नाम पे हम तीन चीजें यूज करते हैं, आइडेंटिफाई हुई है ओवर द टाइम पीरियड और थ्रू आउट द हिस्ट्री, that people have been using logos, pathos and ethos. Now we are going to identify them independently. What are logos? Appeal to the logic and reason. Okay? You try to convince the other person, you try to persuade the other person by telling them some logics and providing some reasoning. Get it? Example is this picture, smoking kills. Get it? समझ आया किसी को कि नहीं? हेलो, Yes, ma'am. आ गया समझ. मेरी आवाज क्लियर है? मैम हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन हो रही है मैम, ये इसमें लोगोस में जिसमें प्रॉपर रीजन दी जाए। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी. आवाज नहीं आ रही? Is it better now? अब बेहतर है? No, ma'am. Just wait a minute. No, is it better now? अब बेहतर है बच्चों? अभी सही नहीं है. अभी भी सही नहीं है. Now you tell me. This is the final thing we tell you. Is it better now? किसी को भी सही नहीं आ रही है कि किसी को आ रही है? मैम मुझे ठीक आ distortion गया. है. यस मैम बिल्कुल ठीक है। बेटा अगर एक if a few of you can hear me properly, it means that my internet is working properly. Try to change your positions as well. जिनको नहीं आ काफी रही, बेहतर है। हाँ मैम, कभी कभी ना ऐसी आवाज आ जाती है जैसे रिक्शा पीछे चल रहा हो, रिक्शे जैसी आवाज। that is only possible अगर मैं सड़क पे बैठी हूँ, और मैं सड़क पे नहीं बैठी, मेक श्योर। मैम माइक फैन का की मसला है होगी, ना, माइक का मसला है मैम। माइक का मसला है, फैन भी नहीं चलाया हुआ मैंने तुम्हारी खातर, और मैंने एसी ऑन किया हुआ इसीलिए कि मेरी वो डिस्टॉर्शन ना हो। ओके।
better now? Yes, ma'am. Is it better now? यस मैम काफी बेहतर. अच्छा Yes, चलिए. Yes, ma'am. You provide other person some logic or reasoning, ठीक है? So that they are going to be persuaded by your argument. जो आपके argument के अंदर कोई इतना logic और reason है कि सुनने वाले अपनी opinion change कर लेंगे, अपना course of action change कर लेंगे. अब उसकी example है कि ये जो picture एक बनाई गई है, this is not very much appealing to the senses, ठीक है ना? It's not beautiful, but it certainly depicts a scene that a smoker is going to be like that, ठीक है? Smoking kills. So this picture in itself is telling everything. Even if a person who is unable to read these words, smoking kills, you can find many people around you who are not familiar with the English language, and if you show this picture to them, they're going to understand it. ठीक है? That smokers के लिए कुछ बुरा बताया गया है, ठीक है ना? Second thing is pathos, that we try to appeal through emotions, ठीक है? हम लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करें, लोगों के इमोशंस के को अवेक करते हुए उनकी तवज्जो या उनका एहसास लें, ठीक है? उसमें एक एग्जांपल है कि कोक ने अपनी बॉटल, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है. इट हैज नथिंग टू डू विद ह्यूमैनिटी. आप कोक पीते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता. लेकिन दे आर ट्राइंग टू कन्विंस दिस थ्रू दीज थिंग्स के आओ, उन्होंने कोई अपना साथ वो कर लिया है कि विद एवरी बॉटल यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू ईडी फाउंडेशन. और जैसे इस दफा भी उन्होंने कहा, कोई जो एडवर्टाइजमेंट था, दे सेड दैट जो भी आप एक बॉटल खरीदते हैं तो उसका इतना % जो है वो एक एनजीओ को जाएगा जो कोई जनरल पुअर पीपल की हेल्प के लिए. सो दे आर ट्राइंग टू कन्विंस यू बाय इवोकिंग योर इमोशंस. इसी तरह आप देखें जितने फंड रेजिंग के होते हैं, शौकत खानम का है आजकल, ये पिछले दिनों रोजों में तो बहुत ही ज्यादा ऐसे आते हैं. कैंसर पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट करके, आई वुड से, या इमोशनली चार्ज करके अपने जो भी उनका एम है उसको हासिल करते हैं, ठीक है? ये आप देखें कि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, सबसे ज्यादा वो लोगों को किस तरह कन्विंस करते हैं, बाय you know this is, they know that these emotions, we are emotional beings. So हमारे जो emotions हैं उनको आप किसी न, अभी आप देख लें कि हम अगर पैलेस्टाइन पे कोई एक वो लेना चाह रहे हैं तो हम सबको वो पिक्चर्स, बच्चों की वीडियोस हैं या वो हैं, तो that is appeals to emotion through pathos. Get it? So one is logos, pathos, and third one is ethos. Appeal to the people through the speaker's character. Now what is the picture? Picture में वो क्या दिखा रहे हैं? Yes. मैम किसी कामयाब इंसान को दिखाना. हाँ. They wanted to sell this iPad को भी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. They are showing a successful person, ठीक है? अब जैसे पिछली जो पिक्चर्स थी उसमें उन्होंने कोक के साथ किसकी दिखाई थी? ईदी साहब. ईदी साहब की क्यों दिखाई थी? What Coke has to do with ईदी साहब? इंसानियत के अंदर. हाँ, that if this name is there, people are going to have trust this, ठीक है? That because this is why people are going to trust Idi Saab, because it's his character over the time that has, you know, established a sense of trust into among general people. क्योंकि उनका किरदार ऐसा था, he was a person जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट करेंगे और कोक को भी डोनेशंस दे देंगे. You understand this? इसी तरह किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन लाइक स्टीव जॉब्स को जो कोई भी जानता है, that person is going to trust that if Steve Jobs is going to use this product, it means it is really a good one, or that if it has been made or given the name of Steve Jobs, it must be something to trust. Get it?
सो ईथोस, पैथोस एंड लोगोस, ये 3 टेक्निक्स हम इन जनरली यूज की जाती हैं हर किस्म के पर्सुएसिव उसमें। और ये बेस्ड की हैं, ये किसने, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, आई थिंक एरिस्टोटल के जमाने से आइडेंटिफाइड है। ये 3 वर्ड्स वर यूज्ड बाय हिम, ठीक है, उसकी ये आइडेंटिफाइड है, ethos, pathos and logos. Is it clear to everyone? So when you are going to try to make, yes, बोलो मैम बच्चे। ट्रेंड है कि जो भी सेलिब्रिटीज हैं या फेमस पीपल हैं, लाइक बिल गेट्स हैं, रोनाल्डो है, सलमान खान है, वो सब अपनी अपनी एनजीओ चलाते हैं फंड रेजिंग की। वो ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो ये कि इसमें 2 बातें हैं, मैं आपको 2 डिफरेंट बताती हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि इफ मैं बहुत कामयाब हो गई और मैंने बहुत वेल्थ भी इकट्ठी कर ली है, मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, है ना, मतलब हम सक्सेस को इसी तरह मेजर करते हैं ना कि मेरी मैं बिजनेस में या किसी ट्रेड में या किसी उसमें फील्ड में मैं इतनी वो हो गई थी कि मेरे इतने बिलियंस के एसेट्स बन गए। तो हमारी पूरी कोशिश होती है वो सारे के सारे एसेट्स आगे अपनी बच्चों को दे जाने की। ऐसा ही करते हैं ना हम। एक जो बिलियनियर है हमारे यहाँ, जो लोग हैं वो सारे के सारे आगे अपने बच्चों को एसेट्स दे के जाते हैं। इट हैज बीन प्रूव्ड ओवर द टाइम दैट इफ यू गेट इजी मनी, you are never going to put in that much effort in your life. हमने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख लें कि जो लोग बहुत मेहनत करके बहुत सक्सेसफुल अपने एसेट्स ये कोई चीज बना लेते हैं, जिसमें ये बिल गेट्स हैं या ये स्टीव जॉब्स हैं इवन, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ हार्डशिप्स देखी होती हैं और उनका कुछ एम होता है, उनका कोई विजन होता है दैट आई वांटेड टू रीच दैट पॉइंट। और जब वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उनकी आने वाली नस्लों के लिए या उनकी आने वाली जनरेशन के लिए तो सब कुछ बना बनाया मिल चुका होता है ना। तो वो जो आने वाली सेकंड जनरेशन है यूजुअली वो इतनी मोटिवेटेड नहीं होती, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दे डोंट इवन बॉदर टू डू समथिंग इवन टू मेंटेन दोज एसेट्स। सो वो एक इंसान की हैसियत से वो नई जनरेशन जो होती है वो बहुत रिलैक्स्ड होती है, उसको हर चीज घर में प्लेट पे रखी हुई मिल गई है तो वो इतनी एफर्ट नहीं करते। सो देर आर, ये हमारे यहाँ तो अभी ये चीज हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, बट ये बिल गेट्स और ये सब लोग जो हैं ये क्या करते हैं कि ये जब उन्होंने एक सर्टेन लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट उनका हो गया तो उन्होंने जो अपनी जिंदगी में अपने लिए रिलैक्सेशन जो कुछ भी चाहते थे ले लिया, तो वो अपने बच्चों को वो सारा कुछ बाज का डोनेट करके मतलब उनकी इनहेरिटेंस के लिए नहीं छोड़ते, वो डोनेट कर देते। वो इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चे भी अपनी एफर्ट्स करते रहें और आगे एक अच्छे कामयाब इंसान बने, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन देयर पेरेंट्स अचीवमेंट्स। अब उन्होंने, अब बिल गेट्स है या जो भी बंदा है, ठीक है, उसके पास जितने एसेट्स वो समझता है कि मैंने अपनी लाइफ के लिए या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखने हैं, उसके बाद वो जितने एसेट्स हैं वो उसको ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करेगा। दूसरी ये बात ये कि कोई भी शख्स जब उसको जो रियलिस्टिक जिसकी सेटिस्फैक्शन हो चुकी होती है वो उतना ही हम्बल हो जाता है, और ही और शी वांटेड टू हेल्प ऑल दोज पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज थिंग्स। अच्छा, अब उन्होंने एक एनजीओ बना दी, उसमें वो अपने एसेट्स तो जितने उन्होंने किए दे दिए, बट इन द लॉन्ग रन सिर्फ किसी एसेट को अगर आप एक, मेरे पास आज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, मैं किसी को चैरिटी में दे दूं, उससे बेहतर है मैं 100 रुपीज को अगर किसी ऐसे तरीके से इन्वेस्ट कर दूं कि वो एक कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम बनते रहे, आगे उससे प्रॉफिट जनरेट होता रहे, जो कि वो उस कॉज को या उस मिशन को जारी रखे। तो उसके लिए ये एक अपनी फाउंडेशंस या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं जिसमें और लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या वो मजीद एसेट्स जनरेट करने का बाइस बनती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज कर लेते हैं। एंड द मेन थिंग इज दे आर नॉट कीपिंग एवरीथिंग टू देमसेल्व्स और देयर फैमिली, एंड इट इज वेरी गुड दैट दे आर leaving some challenges for their coming generations to fulfill. आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडो पाक में, यहाँ पे आप देखें ये जो मुगल हिस्ट्रीज को देख लें, जो बादशाहों की गुजरी हैं, नवाबों की गुजरी हैं, कि उनकी आगे आने वाली नस्लें कुछ भी नहीं करती थी और हर एसेट उनका भी खत्म हो जाता था।
Get it? So to मैम keep अभी on, भी ऐसा ही है अभी भी ऐसा ही है ये अरब इतना, ममालिक में। हाँ अरब ममालिक में ऐसा ही है कि वो जो उनकी नई जनरेशन है वो, अगर वो कोई अपनी स्मार्टनेस अपनी इंटेलेक्ट को यूज भी करते हैं ना, तो वो उन्हीं एसेट्स को खींचने में और एक दूसरे से बचाने में, और इसी में सारी उनकी एनर्जीज यूज हो जाती हैं। गेट इट? आप अरबों की मिसाल ले लें, वो सारा पैसा किस में लगा रहे हैं? क्योंकि उनको इजी मनी मिल रही है ना, तो वो एक दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए फोर्सेस, ये पाकिस्तान को वो इतनी प्यार मोहब्बत और तवज्जो किस लिए देते हैं? कभी आपने सोचा? गिव मी योर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इमरान खान गए थे ना रोजों में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको बड़ा उन्होंने इज्जत दी, प्रोटोकॉल दिया, काबा के अंदर तक ले गए जहां कोई नहीं जा सकता उनके अलावा। व्हाई वुड दे डू दिस? क्यों किया उन्होंने ये सब कुछ? बहुत मोहब्बत है हमसे। मैम उन्हें किधर मोहब्बत है इंसान से? क्या है तो उन्हें? फलस्तीन के लिए ना आवाज उठाते। हाँ ठीक है ना, आपने देख लिया ना एक बिहेवियर, अल्लाह दिखाता है हर चीज। आपके ख्याल में ट्राई टू फाइंड आउट। लास्ट ईयर एक दो पिछले साल ही की बात है आई थिंक, जब वो एक हुई थी ओआईसी की मीटिंग थी जिसमें मलेशिया और टर्की थे विद रिगार्ड टू कश्मीर और समथिंग एल्स, है ना? तो उसका इन्होंने बायकॉट किया था और पाकिस्तान में उसमें शिरकत का पहले इरादा किया, एंड देन ऑन द लास्ट मोमेंट्स it was cancelled on their directions. What is the reason? They are paying attention to our prime minister and government. किसी के ज़हन में कोई क्लू है? Anyone from the class? मैम वो शायद डरते हैं हमसे? मे बी। किस चीज से? उन्हें हमारी क्या चीज कौसुदा करेगी? मैम एक आर्मी ही है। आर्मी। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर से एक हफ्ता पहले कौन गया था सऊदी अरेबिया? जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल कमर जावेद बाजवा जाके उन्हें कुछ श्योरिटीज देकर आए और उसके बाद हमारी बड़ी इज्जत की गई। उससे पहले एक साल पहले उन्होंने इतना जलील किया था इस बात पे कि पाकिस्तान वहां शिरकत की। सो व्हाट इट इज ऑल फॉर, दे आर स्पेंडिंग मनी ओनली फॉर देयर डिफेंस। दे डोंट हैव अ स्ट्रांग आर्मी और उनके इतने झगड़े हैं इंटरनली एक्सटर्नली। उन्होंने अपने नेबर्स के साथ यमन पे इधर उधर लड़ाइयां शुरू की हैं। दे नीड पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट। So whenever we have this tool, this is what we are selling out. Get it? So बहरहाल हम डी ट्रैक हो गए हैं, ये एक अलग बात है। So ethos appeal to the peoples through the speaker's character. Get it? जैसे कि अब इमरान खान इवन ये जो उनको मिली उसमें लोगों ने, जब शौकत खानम की फंड रेजिंग शुरू हुई थी, तो व्हाई इट वाज सच अ सक्सेसफुल मूवमेंट, क्योंकि हमेशा से लोग हॉस्पिटल्स या वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो लोगों ने इमरान खान को बहुत पैसा दिया था उस वक्त। दे ट्रस्टेड हिम and they trusted his beliefs and they started giving their money or whatever support he needed for that cause. You understand this? So these are the three basic persuasive techniques: logos, pathos and ethos. ठीक है, ये समझ आ गए? Now persuasion and the written words, rhetorical devices. Just wait a minute. Hello? Sorry, Bachcho, I am receiving a call from the office. That is why I am attending this. Otherwise, nothing is important than you people. So try to focus on these three things: persuasive techniques, ethos, logos, and pathos, and give me examples from different areas where these three things, three elements were used to
win people's favor or to motivate people to do something. Now, persuasion and written words, rhetorical devices. Now, what is the meaning of rhetorical devices? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? What are the rhetorical devices? Hello. सो गई मेरी क्लास? नहीं पता नो मैम। मैम। भाई जब मैं ये पूछती हूँ तो कोई अपनी डिक्शनरी खोल लिया करे। क्लास पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी, कोई नॉलेज खुद से भी गेन हो जाएगी। नीचे भी लिखा हुआ है रेट्रिक इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। ठीक है, बेसिकली रेट्रिक के मीनिंग्स ये होते हैं कि समथिंग दैट हैज बीन प्रूव्ड इफेक्टिव इन सम फॉर इट इज अ टिपिकल थिंग जो कि पता है कि इफेक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल गिव मी एन एग्जांपल किसी एक वर्ड की लैंग्वेज के रिगार्ड में कि जो एक रेट्रिक है, एक रवायत है कि यू स्टार्ट विद दिस। फॉर एग्जांपल हाँ यस बच्चे स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। यस मतलब डिफरेंट लोगों के लिए हो सकती है। हम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह ये जो हमारे यहाँ शुरू किया जाता है वो सब एक रेट्रिक बन गया है, ठीक है ना। लेकिन ये तो हम एक विद इन सर्टेन ग्रुप हम कह सकते हैं ना, हम मुस्लिम्स के लिए है। अदरवाइज यूनिवर्सली आप देखें तो दीज वर्ड्स प्लीज, ठीक है, थैंक यू इज अ रेट्रिक, ठीक है, ऑफ बीइंग शोइंग सम पोलाइटनेस एंड थिंग्स इन। सो इन अदर वर्ड्स रेट्रिक इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली। कि इफेक्टिव किस तरह होंगे कि उनका कोई असर होगा दूसरे पे। सो इफ यू आर राइटिंग सम आस्किंग फॉर समथिंग एंड इफ यू हैव जस्ट एंटर्ड द वर्ड प्लीज, ठीक है ना, और आई जो भी आई रिक्वेस्ट, इवन रिक्वेस्ट का वर्ड भी ऐड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा आपके उस एटीट्यूड को दूसरे तक कन्वे कर देता है, ठीक है। दैट यू आर आस्किंग इज इन अ हम्बल एंड पोलाइट वे इंस्टेड ऑफ आस्क। अगर आप ये चीजें नहीं ही लिखते, ठीक है ना, kindly, things like that. So rhetoric is basically speaking or writing something effectively. So rhetoric is a technique of using language effectively and persuasively in spoken or written form. It is an art of the discourse. Discourse होता है ये जैसे जो dialogue हमारे दरमियान हो रहा है। Dialogue को हम dialogue इसलिए कहते हैं कि दो के दरमियान में। But if it is more than two people, like I am addressing you people, so it is a discourse that is taking place between you and me. It is an art of discourse which studies and employs various methods to convince, influence, or please an audience. So persuasion and the written word or the rhetorical devices, how you can use words effectively. आप राइटिंग में या बोलने में कैसे वर्ड्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ें और आपकी बात दूसरे लोग उस पर कन्विंस हो जाए। सो उसमें बेसिकली हमने ये तीन बेसिक टेक्निक एथोस, लोगोस और पैथोस को सामने रखते हुए हमने वो बात कहनी है, हमने वो लैंग्वेज यूज करनी है। सो 6 कॉमन रेट्रिक डिवाइसेस आर, अब उसके लिए लैंग्वेज को जो इस तरीके से यूज किया जाता है, 6 कॉमन रेट्रिक डिवाइसेस आर, आप ये देखें, rhetorical question, the rule of the 3, emotional language, hyperbole, sound patterns और comparisons. Get it? तो हम ये सब अभी इनको individually identify करते हैं। Just think कि इनमें से कौन सी चीज है जिसकी आपको थोड़ी बहुत ही समझ है। Comparisons का आपको पता होगा? Yes? इमोशनल लैंग्वेज। इमोशनल लैंग्वेज जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज की जाती है। गेट इट? कंपैरिजंस, बाकी जो है रेटिकल क्वेश्चन, द रूल ऑफ द 3, हाइपरबोल और साउंड पैटर्न्स, वी आर गोइंग, यस, हम इनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, इनको अलग से मैं आपको भी सारा बता दूंगी, इनका सारों को, रेटिकल क्वेश्चन, रूल ऑफ 3, इमोशनल लैंग्वेज। Some common appeals and claims include sensory appeal, sex appeal, group appeal, authority, scientific or statistical flattery.
ठीक है, जो वो रिटन वर्ड्स का एक्सप्रेशन है, आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, आपको मैं सारा बता दूंगी। अभी हम आगे आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों की अपील्स को भी साइड बाय साइड कैच करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम उनकी सेंसेस को कैच करते हैं। हम सेक्स अपील यूज करने की कोशिश भरपूर करते हैं। हमारे जितने एडवर्टीजमेंट्स हैं, यू कैन फाइंड इट देयर। ग्रुप अपील, एक पूरे ग्रुप की लार्ज मेजोरिटी ऑफ, कि जैसे हम कोई चीज दिखा रहे हैं तो हम उसमें बच्चों के जरिए दिखा रहे हैं या किसी भी तरह से। अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया, या एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, डॉक्टर्स आके एडवर्टाइज कर रहे हैं, मैं एज अ डॉक्टर रिकमेंड करता हूँ सेंसोडीन इस बेहतरीन टूथपेस्ट है। या साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल डेटा पेश करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि इतने % लोग हैं, या ये है या वो है, ये सब चीजें। और फ्लैटरी, इवन दैट इज यूज्ड एज अ flattery is also used as a convincing tool, ठीक है। और unfinished claim, अगर ये हो गया तो टाइप थिंग, ये सारी चीजें हैं जो यूज की जाती हैं। आगे ये उनकी एग्जांपल है, ठीक है। ये इनसे बातों की अपील। ये now what do you think, what is this advertisement is showing? कौन सी सेंस को, कौन सी, हाँ अनक्लेम नहीं, लोगोस को मैम इट हैज अ विजुअल अपील, है ना। एक पेंट का इश्तिहार है तो उसमें स्ट्रोक्स के जरिए हर शेड, हर कलर दिखाया गया, तो ये एक सेंसरी अपील है, ठीक है ना। इट प्लीजेस योर सेंसेस, ऐसा ही है ना। इसी तरह अगर किसी रिजॉर्ट का एडवर्टीजमेंट होएगा तो उसमें वो क्या दिखाएंगे, एक बहुत खूबसूरत सीनरी दिखाएंगे, ठीक है, या कुछ भी जो भी उससे रेलेवेंट होगी। इवन अगर डेजर्ट सफारी, किसी डेजर्ट की टूरिज्म को उन्होंने प्रमोट करना है आपने, तो आप उसमें कोई डेजर्ट का बुरा वाला, मतलब उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों की सेंसेस को कि वो वहां जाने पे कन्विंस हो जाए, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब इसमें क्या प्रोडक्ट बेचनी है, एक डिओड्रेंट, है ना। तो फवाद खान की तस्वीर एक खास स्टाइल में क्यों बता दी, क्योंकि फवाद खान, मैं आपको बता रहा, ये प्रेजेंटेशन उस जमाने की बनी है जिस जमाने में ये चीजें हाई उस पे थी। हर लड़का ये फील करेगा कि वो ये यूज करके फवाद चौधरी नहीं लगा, फवाद खान बन गया, और जो है ना सब की सब लड़कियां जो है ना वो सब फिदा हो जाएंगी। खुदा के लिए धोखों में मत आया। चौधरी की पर्सनालिटी अच्छी है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ किस चीज के जरिए पर्सनैलिटी, अथॉरिटी। यहाँ पे उन्होंने क्यों इसकी पिक्चर दिखाई कि वो ये वाली वॉच यूज कर रहा है। ये है कौन? हाय अल्लाह, तुम्हें इसका नहीं पता? नहीं मैम, सच में नहीं पता। जेम्स बॉन्ड में से एक है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम ऐसा खुद मुझे नहीं याद, ठीक है। इसमें कंपैरिजन डिफरेंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, टाइलेनॉल का है, टाइलेनॉल का है तो साइंटिफिक हो गया सब कुछ। तो ये सारी जितनी चीजें हैं दे आर बेस्ड ऑन यस। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बेटा। मैम 90s में ऐसा हुआ था एक बार कि ना, जो मालबो है ना, अमेरिका में ना सिगरेट कंपनीज पे बैन लग गया था कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो मालबो ने ऐसा किया था कि उन्होंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई जैसे उसके अंदर काउबॉयज हैं और सूटेड बूटेड और वो गाड़ी पे आया, तो उन्होंने लाइफस्टाइल को प्रमोट किया कि जो सिगरेट है ना, हमारी जो सिगरेट है, इससे लाइफस्टाइल प्रमोट होता है। वो एक बहुत अच्छी अपील थी और आज भी उनकी वो कामयाब है, उनकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। बिकॉज पीपल आर फ्लैटरी कह लो आप उसको, अनफिनिश्ड क्लेम, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी की सारी। अब ये जो फ्लैटरी सर बता दें, फ्लैटरी इनमें से हर एक जो है इस एक से रिलेटेड है, गेट इट। और आपने मुझे सोच के बताना है, और वो जो है रेटिकल डिवाइसेस, वो सारे के सारे इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किए। दिस इज वन इज डिफरेंट, ओनली वन इज स्माइलिंग एंड यू नो ये सारी चीजें इसमें आती हैं।
9 out of 10 comparison आ गया. Dentist who tried would recommend Colgate, है ना? Comparison आ गया. So just focus on to this all. मैं फ्लैटरी क्या था? सॉरी क्या था? फ्लैटरी. फ्लैटरी आप फ्लैटर नहीं करते भाई साहब. जो कहते हैं आप किसी भी तरीके से दूसरे को फ्लैटर करते हैं. सेल्समैन क्या करते हैं? आप तो पहले ही ऐसे लग रहे हैं. आप अगर ये पहन लेंगे तो आप तो पता नहीं क्या हीरो बन जाएंगे. और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. शामत करना मैम. किसी को शामिल करना. फ्लैटरिंग क्यों की जाती है? मुझे ईमेल भेजते हैं, मिस आप तो बहुत काइंड हैं, यू आर लाइक अ मदर टू मी, काइंडली ग्रांट मी अ फ्यू मार्क्स, है ना? दैट इज फ्लैटरिंग. फ्लैटरी में क्या खास बात है? सबसे कॉमन है खुशामद. फ्लैटरी इज खुशामद. इफेक्टिव भी है ना. है इफेक्टिव भी है. इफेक्टिव भी होता है. हाँ, इफेक्टिव क्यों है? अच्छा चलो ये बताओ. क्योंकि सारा वाला कुछ लगता है कि शायद मैं पता नहीं क्या चीज. पहले रोल नंबर 301 आप बताओ. सेंस ऑफ प्लेजर देता है. सेंस ऑफ प्लेजर फॉर द पर्सन हु इज बीइंग फ्लैटर्ड, है ना? यस मैम. उसके लिए ठीक है. अच्छा 175 आप बताओ. मैम मैं पूछ रहा था कि फ्लैटरिंग और फ्लर्टिंग एक ही है? फ्लैटरिंग है. फ्लैटिंग क्या होता है? ये भी कुछ इसी तरह का ही होता है शायद. अच्छा और कोई इनपुट? मेरे पास तो ऐसा कोई लफ्ज नहीं आया. फ्लैटन आया है. किसी चीज को. मैम भी लगता है कि वो फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होनी. इट्स फ्लैटरी. फ्लैटरी है ये लफ्ज. ठीक है. अदरवाइज तो फ्लैटन करना किसी चीज को फ्लैट करना होता है, टू मेक समथिंग लेवल और स्मूथ. ठीक है. इट इज द वर्ड इज फ्लैटरी और फ्लैटरिंग. ठीक है ना? टू फ्लैटर समवन. अच्छा द थिंग इज इट इज बेस्ड अगेन. जो फ्लैटरी एज अ टूल है ये क्यों इफेक्टिव होगा? क्योंकि ये एक वीकनेस है उस पर्सन की, उसकी एक्सप्लॉयटेशन है. अगेन इट इज वन ऑफ द इमोशनल वीकनेस. ठीक है कि एक शख्स है वो किसी एक बात से, जैसे अभी मुझे रोल नंबर 30 बनेगा कि वो खुश हो जाएगा इस बात से. ठीक है ना? तो दैट इज फ्लैटरी. दैट उसमें आप खुद ब खुद ही मुख्तलिफ आप किसी ना किसी एज ग्रुप से या किसी ना किसी पर्सनैलिटी ट्रेट से यू ट्राई टू गेस द वीक एरिया ऑफ दैट पर्सन. गेट इट? मसलन अगर बच्चे हैं तो जो बच्चों के एडवर्टीजमेंट बनते हैं उसमें वो उनको ये दिखा देते हैं कि अगर वो ये वाली स्वीट्स खाते हैं या कुछ खाते हैं तो वो सुपरमैन बन गए या वो चीज. ठीक है ना? तो फ्लैटरी इज बेसिकली अगेन एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन वीकनेस. सो इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज टूल्स. अब इसमें दो बातें साइड बाय साइड हो गई. पहली बात ये कि इफ यू आर देयर टू कन्विंस और परसुएड अदर पर्सन, you should learn all these arts side by side if you want to be saved from those let me say artificial or you can save yourself from these wrong people जो कि आपको exploit कर सकते हैं. तो you need to be aware of all this कि ये मुझे flatter करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ये मुझे मेरी किसी weak areas को exploit तो नहीं कर रहा. So it is required that you know it from both stances. एक तो ये कि you are not going to be misled or convinced in a wrong direction through these tools. Secondly, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन होता है, वो एक दूसरी बात है. बहरहाल ये इफेक्टिव टेक्निक्स हैं और इनको यूज करने का मकसद ही, बताने का मकसद ही ये है that when you are there to convince people. अब मैं एक मिसाल देती हूँ आपको. आपने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या कुछ भी किया है, आपने लोगों तक उसको पहुंचाना तो है ना आइडिया. सो यू नीड टू परसुएड पीपल. सो and people are not ready to change their course of action or listen to you or pay attention क्योंकि in general we are rigid and we just try to do things the way we were doing from the past many years. So if something new is there to be introduced,
So the person has to know all these things, all these techniques to persuade people to bring them to a new course of action or to change their ways or opinions or whatever. Get it? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. तो उसमें आप इथोस, जो सबसे पहला हमने टेक्निक पढ़ी थी लोगोस, लॉजिक और रीजनिंग इज द बेस्ट थिंग आई वुड से. लेकिन समटाइम लॉजिक और रीजनिंग को भी समझने में देर लग जाती है. सो ऑल दीज टेक्निक्स वर्क साइड बाय साइड. यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, I'm finishing today's class now. मैं अभी इसको खत्म करने लगी हूँ क्लास को. And yes. मैम ये जो लास्ट वाला था अनफिनिश क्लेम, इसमें कंपैरिजन टाइप आ जाएगी ना कि ये वाला प्रोडक्ट इससे बेहतर है तो आप ये वाला इस्तेमाल करें, इस तरह आ जाएगा. इसमें अभी इसमें अनफिनिश्ड क्लेम में बेसिकली अगेन इट इज जस्ट लिविंग द क्यूरियोसिटी. जल्द आ रहा है, आपने देखा नहीं? कमिंग सून. आपको क्या लगता है? क्या लगता है मींस? हाँ, आपको क्या लगता है एग्जैक्टली? हाँ, आपको क्या लगता है? जरा सोचिए, जरा सोचिए. यस, वो अनफिनिश्ड क्लेम इज वर्ड्स लाइक दैट. गेट इट? सो ऑल दीज आर परसुएसिव टेक्निक्स. जो रिटन के हैं वो इन डिटेल हमने अलग से पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको इसलिए वो आई हैव जस्ट स्किप्ड इट. नो, अब मैं इस वाली प्रेजेंटेशन को बिकॉज आई हैव डन विद इट, मैं अभी अपलोड कर दूंगी ताकि आप इसको देखें, इस पे अपने क्वेश्चन और क्वेरीज को तैयार करें और ब्रिंग देम इनटू द क्लास ऑन ट्यूसडे. गेट इट? यस मैम. यस मैम. अल्लाह हाफिज. सॉरी, मैंने बीच में ही इसको छोड़ दिया था. नाउ आई एम एंडिंग इट प्रॉपर्ली. ओके, बाय बाय एवरीवन.